औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Kashif Riaz and you are watching my YouTube channel Physics with Kashif Riaz. Today we discuss the characteristics of sound. इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने characteristics of sound का पहला characteristics डिस्कस कर चुके हैं, that is loudness of sound. मैंने कल भी आपको कहा था कि हमारे पास चार कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1 लाउडनेस ऑफ साउंड, नंबर 2 इंटेंसिटी ऑफ साउंड, नंबर 3 पिच ऑफ साउंड एंड नंबर 4 क्वालिटी ऑफ साउंड। अब इन चार में से लाउडनेस ऑफ साउंड को हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक्सप्लेन कर चुके हैं। बाकी जो तीन हैं कौन कौन से, इंटेंसिटी ऑफ साउंड, क्वालिटी ऑफ साउंड और पिच ऑफ साउंड, इन तीनों को अभी आज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो हमारे पास है इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी का मतलब क्या है? शिद्दत। मतलब इंटेंसिटी ऑफ साउंड से मुराद क्या है कि हमारे पास आवाज की शिद्दत, आवाज की शिद्दत। जिस तरह हम कहते हैं एक बंदा ऊंचा बोलता है, एक बंदा आहिस्ता बोलता है। जो ऊंचा बोलता है उसकी लाउडनेस ज्यादा है, उसकी आवाज की शिद्दत भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वो अपनी ज्यादा एनर्जी यूटिलाइज कर रहा है। और जो बंदा आहिस्ता बोल रहा है उसकी लाउडनेस कम है, मतलब उसकी आवाज की शिद्दत भी कम है। क्यों? क्योंकि उसकी एनर्जी कम यूटिलाइज हो रही है। या इसको आप आसान वर्ड्स में ऐसे डिफाइन करते हैं कि हम कहते हैं द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। कि जो आवाज की जो एनर्जी, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मेरी आवाज जो है तो साउंड, लेकिन साउंड जो वो असल में कौन सी फॉर्म है? वो एनर्जी की फॉर्म है। यहां पे हम कहते हैं द साउंड एनर्जी, की आवाज की जो एनर्जी है पासिंग, गुजर रही है, थ्रू अ यूनिट एरिया, किसी कितने एरिया में से, इन यूनिट टाइम, कितने टाइम में। मतलब आवाज की एनर्जी कितने टाइम में, कितने एरिया में से गुजरी है, ये क्या कहलाएगी? आवाज की शिद्दत कहलाएगी। ये इसको आप कहते हैं पावर डिलीवर थ्रू यूनिट टाइम। के पावर जो है कितनी डिलीवर हुई है, कितने टाइम में कितनी ताकत डिलीवर हुई है, आपके पास क्या इंटेंसिटी है। ठीक है, देखें द साउंड एनर्जी पासिंग थ्रू यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम, कि आवाज की एनर्जी कितने टाइम में और कितने एरिया में से गुजरी है, ये क्या कहलाएगी? इंटेंसिटी ऑफ साउंड कहलाएगी। या पावर डिलीवर्ड पर यूनिट टाइम इज आल्सो कॉल्ड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इसको आप मैथमेटिकली ऐसे लिखते हैं कि हमारे पास क्या होता है कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड दैट विल बी इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय एरिया मल्टीप्लाई टाइम। इंटेंसिटी को हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी को ई से, एरिया को ए से और टाइम को टी से। यहां पे इंटेंसिटी का फॉर्मूला हमारे पास क्या बन जाएगा? आई इक्वल हो जाएगा ई डिवाइड बाय ए मल्टीप्लाई टी। देखें जबकि हम 9th क्लास में पढ़ के आए हैं पावर का फॉर्मूला, कि पावर इक्वल है एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। तो यहाँ पे जो E डिवाइड बाय टी है, ये हमने साइड लिख दिया, बट E डिवाइड बाय टी, एनर्जी डिवाइड बाय टाइम, दैट विल बी इक्वल्स टू पावर, कि पावर इक्वल होगी E बाय टी के। तो यहाँ पे हमने इसकी जगह E डिवाइड बाय, जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, E डिवाइड बाय टी, इस जगह क्या लिख दिया P। तो आप इंटेंसिटी को दो फार्मूलों पे बना सकते हैं इंटेंसिटी के। एक ये कह सकते हैं कि I इक्वल हो गया E डिवाइड बाय A मल्टीप्लाई T। फिर अगर इन केस ऑफ पावर लिखते हैं तो I इक्वल होगा P डिवाइड बाय A के। अब यूनिट की बात करते हैं, हम कहते हैं इट्स यूनिट इज वॉट पर मीटर स्क्वायर। क्यों? देखिए पावर की यूनिट क्या होती है हमारे पास? वॉट होती है। पावर की यूनिट क्या हमारे पास? वॉट है। ठीक है, यहाँ पे हम कहते हैं पावर डिवाइड बाय एरिया, क्या है? मीटर स्क्वायर, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर। ये इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं कि इसको आप इस तरह कहें कि इससे अगर हम यूनिट मालूम करें, लेकिन इससे हम इस तरह मालूम करते हैं I इक्वल्स टू E, एनर्जी क्या हो गया? जूल हो गया, और डिवाइड बाय E डिवाइड बाय A, एरिया क्या हो गया? मीटर स्क्वायर, और मल्टीप्लाई T क्या हो गया? टाइम। तो टाइम क्या है हमारे पास? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, या आप अगेन किसकी जरूरत है? वॉट के। तो अगेन इसको आप लिख सकते हैं वॉट डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर। तो आपके पास जो यूनिट होती है इंटेंसिटी ऑफ साउंड, वो क्या होती है हमारे पास? वॉट पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास पिच ऑफ साउंड। अब पिच ऑफ साउंड क्या होती है? देखें, आप देखें बास लोगों की आवाज पतली होती है, तेज होती है, चीखली होती है,
और बास की आवाज कहती है मोटी होती है। जिस तरह हम कहते हैं लड़कियों की जो साउंड है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, लड़कियों की आवाज आपके पास श्रिल साउंड है, जबकि लड़कों की आवाज मोटी, हम कहते हैं ग्रेव साउंड है। जब आप इस काबिल हो गए कि श्रिल साउंड को ग्रेव साउंड से, दो आवाजों को, एक श्रिल साउंड है, एक क्या है, ग्रेव साउंड है, एक श्रिल साउंड है, एक क्या है, ग्रेव साउंड है, इन दोनों आवाजों के दरमियान अगर आपने फर्क को वाज़ेह कर दिया, श्रिल और ग्रेव साउंड के दरमियान अगर आपने फर्क को वाज़ेह कर दिया, तो असल में आपने आवाज क्या बताई है, पिच बताई है। इस हमने यहां पे लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड बाय विच श्रिल साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ ग्रेव साउंड। के हमारे पास क्या है, पिच ऑफ साउंड, साउंड का वो कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, श्रिल साउंड को ग्रेव साउंड से क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स आपका क्या करेगा, पिच ऑफ साउंड। हाँ, अब आपसे कोई क्वेश्चन कर सकता है, या आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है, ईटेक में भी आ सकता है, बोर्ड के एग्जाम आपका एमसीक्यूज आ सकता है कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डैश। अब पहला आ गया फ्रीक्वेंसी, दूसरा आ गया आपके पास लाउडनेस, तीसरा आ गया आपके पास इंटेंसिटी, ठीक है, चौथा आपके पास आ गया जी एम्पलीट्यूड। तो याद रखें, हम सिंपल सी बात करेंगे कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी, पिच ऑफ साउंड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। मतलब इसका जो आंसर होगा, जो करेक्ट ऑप्शन होगा, वो क्या होगा, फ्रीक्वेंसी होगा। क्योंकि देखिए हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल लेते हैं, हमने क्या किया, जो बाईसाइकिल का जो टायर है, पेडल हिलाए और बाईसाइकिल टायर ने रोटेशन स्टार्ट किया, ठीक है, उसने रोटेशन स्टार्ट किया तो हमने कार्डबोर्ड लिए, आपने गत्ता ले लें, उसको आप टायर के साथ जोड़ दें, ठीक है। तो जब टायर रोटेट करेगा तो उसकी रोटेशन की वजह से हमारे पास जो कार्डबोर्ड है वो क्या करेगा, वाइब्रेट करेगा, ठीक है। आप जितनी तेजी से पेडल को घुमा रहे हैं, ठीक है, जितनी तेजी से आप क्या कर रहे हैं, पेडल को घुमा रहे हैं, उसकी रोटेशन उतनी ही ज्यादा हो रही है। रोटेशन जितनी ज्यादा होगी, आपको कार्डबोर्ड वाइब्रेशन होगी उतनी बढ़ जाएगी। तो वाइब्रेशन बढ़ेगी तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी को हम डिफाइन करते हैं कि नंबर ऑफ वाइब्रेशन इन 1 सेकंड, एक सेकंड में कितनी ज्यादा मतलब वाइब्रेट किया, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, वाइब्रेशन कम हो, फ्रीक्वेंसी कम होगी। आपका कार्डबोर्ड की वाइब्रेशन बढ़ जाएगी, तो उसकी वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होगी वो श्रिल होगी, वो चीखली होगी, तेज आवाज होगी। तो उसको आप किसका नाम देंगे, मतलब उसको आप कह सकते हैं ये आपका कौन साउंड है, श्रिल साउंड है। ये कब हुई, जब वाइब्रेशन की होगी, बढ़ गई। जब वाइब्रेशन बढ़ी है तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा हुई है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने में श्रिल साउंड हमारे पास आई है। तो इट्स मीन कि हमारे पास पिच ऑफ साउंड डिपेंड करती है किसके ऊपर, आपके पास है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। अब इसी तरह आप क्या करें, अब बाईसाइकिल की जो व्हील है उसकी रोटेशन को आहिस्ता आहिस्ता कम करें। जब आप कम करेंगे, नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम होगी। जब नंबर ऑफ वाइब्रेशन कम होगी, फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। जब फ्रीक्वेंसी कम होगी तो श्रिल साउंड भी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, मतलब पिच क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो क्वेश्चन ये था कि पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन डैश, तो पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है हमारे पास क्वालिटी ऑफ साउंड। अब क्वालिटी में क्या है कि आपके पास दो आवाजें हैं जिनकी लाउडनेस भी सेम है, उनकी पिच भी सेम है। अब हमने पिच कह दिया कि श्रिल और ग्रेव के दरमियान फर्क वाज़ेह कर दिया, वो पिच हो गया। अब हमने दो आवाजें ली हैं, दो साउंड लिए, उनकी लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है। अब लाउडनेस भी सेम है और पिच भी सेम है, फिर भी अगर आपने उन दोनों साउंड के दरमियान आपने डिस्टिंग्विश कर दिया कि ये आवाज इसकी और ये आवाज इसकी है, तो ये आपका क्या कह रहा है, क्वालिटी ऑफ साउंड। जैसे फॉर एग्जांपल हम दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लेते हैं, एक आपने ले लिया सितार, एक आपने लिया गिटार, ठीक है, या आपने पियानो लिया, गिटार लिया, और दोनों को आप क्या कर रहे हैं, प्लाइंग कर रहे हैं, दोनों साउंडिंग सोर्स हैं, दोनों आवाज पैदा कर रहे हैं, दोनों को आपने बजाना शुरू किया है। जब आपने दोनों को बजाना शुरू किया है, पियानो और गिटार, इन दोनों की लाउडनेस भी बराबर रखी है आपने, और इसके साथ आपने पिच भी बराबर रखी है। अब है डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, एक गिटार है और एक पियानो है, दो मुख्तलिफ इंस्ट्रूमेंट है, दोनों को आपने बजाना शुरू किया। जब आपने दोनों को बजाना शुरू किया है, दोनों की लाउडनेस भी सेम है और दोनों की पिच भी सेम है, उसके बाद भी आप बता सकते हैं कि ये वाली आवाज गिटार की है और ये वाली आवाज किसकी है, आपके पास
पियानो के, दोनों के दरमियान आपने फर्क को वाज़ेह कर दिया, ये क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाएगा। तो हम कहते हैं द प्रॉपर्टी ऑफ साउंड बाय विच टू साउंड्स ऑफ सेम लाउडनेस एंड पिच आर डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम ईच अदर, कि ये वो खुसूसियत है, ये वो प्रॉपर्टी है, इसको आप कैरेक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं, ये वो कैरेक्टरिस्टिक्स है साउंड का जिसकी हेल्प से हम उन दो आवाजों के दरमियान फर्क को वाज़ेह करते हैं जो दो आवाजों की लाउडनेस और पिच दोनों की होती है आपस सेम होती हैं, इसके बावजूद भी हम उन दोनों आवाज को दरमियान डिस्टिंग्विश कर देते हैं कि ये किस किस चीज की आवाज है, ये आपस क्या कहलाएगा, क्वालिटी ऑफ साउंड कहलाएगा। तो ये थे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ एक मर्तबा फिर आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।